दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आप और कांग्रेस से आए चेहरों को भी टिकट। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर। अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी की ओर से प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवा को उतारा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। कालकाजी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने सीएम अतिशी के खिलाफ रमेश भित्री को उतारा। कांग्रेस की अलका लांबा भी मैदान में। केजरीवाल पर पीएम मोदी के हमले के बाद अमित शाह ने भी साधा निशाना, कहा कि खुद के लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। केजरीवाल बताया किसके पैसे से यह सब किया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर किया बड़ा अटैक। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, आप सरकार में दिल्ली घाटे की ओर, दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। बीजेपी का आरोप, दिल्ली पहली बार घाटे की तरफ बढ़ रही है। 10 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के खजाने को आपने लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने किया नया चुनावी वादा, पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान। सरकार बनने पर गलत बिल माफ करेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस को लेकर बोले, कांग्रेस को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और प्रोटेस्ट पोस्टर जारी किया है। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपका पोस्टर भी सामने आया। पोस्टर पर हेडर दिया, लापता दूल्हा, आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट है। पंजाब से आई महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। पंजाब में योजना लागू करने की मांग। अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए किरण रिजिजू, बोले ये देश की पुरानी परंपरा। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से बातचीत की। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगे हैं। गाँव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया जोर, कहा कि पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की दी गई है मंजूरी। पीएम मोदी ने किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने देने का भी वादा किया, कहा कि दुनिया में डैप का दाम बढ़ता है लेकिन हमने सब्सिडी बढ़ाकर डैप का दाम स्थिर रखा है। पीतमपुर में रमकी एनवायरो इंडस्ट्री की फैक्ट्री पर पथराव। फैक्ट्री में कचरा लाए जाने और जलाए जाने को लेकर अफवाह के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री से खदेड़ा। पीतमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुए बवाल पर सीएम मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। जनता से अफवाह पर ध्यान न देने और भ्रमित न होने की अपील की। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद सुबह से पीतमपुर के बाजार में खुले। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीतमपुर में शांति। पीतमपुर की घटना को लेकर धार के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा का बयान, जनसंवाद से निकलेगा अच्छा परिणाम। पूरी तरह से खुला है पीतमपुर शहर। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर घमासान जारी। पटना के 22 सेंटर पर आज दोबारा हुई बीपीएससी की एग्जाम। 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे के आरोप में 34 छात्रों की अभी तक हुई है पहचान। सभी आरोपी छात्र को री एग्जाम की नहीं मिली इजाजत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद पप्पू यादव ने री एग्जाम को मानने से इनकार किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीपीएससी की परीक्षा रद्द किए जाने पर सियासत हुई तेज। पप्पू यादव ने आमरण अनशन पर बैठे कर प्रशांत किशोर को लेकर भी बयान दिया, कहा नटवर लाल, कहा कि 6 बजे खाकर कहीं कोई भूख हड़ताल होती है। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन का तीसरा दिन। रघुपति राघव राजाराम से हुई तीसरे दिन के अनशन की शुरुआत। प्रशांत किशोर का आरोप, एक नौकरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जाने की खबर। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में धरने पर बोले पटना के डीएम, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास कभी इस तरह की परंपरा नहीं रही। महाराष्ट्र की धर्म नगरी आलंदी में संत कृतज्ञता सम्मान कार्यक्रम। स्वामी गोविंद गिरी महाराज सहित कई प्रमुख संत रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी पहनने से किया इनकार, कहा कि इस पगड़ी को पहनने का मान सिर्फ शिवाजी महाराज को। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान। केरल के सबरीमला मंदिर जाने वाले भक्त बाबर मस्जिद या फिर हजरत बाबर स्वामी दरगाह पर न जाएं। सबरीमला मंदिर में पूजा से पहले बाबर मस्जिद जाने की दशकों पुरानी परंपरा। टी राजा सिंह ने कहा कि मस्जिद जाने से दीक्षा माला पहनने वाले स्वामी अपवित्र हो जाते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि शाखाओं में झगड़ा करने के लिए नहीं सिखाते हैं लाठी चलाना, इससे वीरता आती है, डर नहीं लगता। इंदौर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि संघ कोई काम दर्शन के लिए नहीं करता है, संघ काम करता है इसलिए उसका प्रदर्शन होता है। दिल्ली के उत्तम नगर की काली बस्ती में बांग्लादेश से आए 5 अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए। पूछताछ में बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने की बात स्वीकार की। 5 प्रवासी को बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर से हुई पुष्टि। सभी को इंद्रलोक स्थित केंद्र में हिरासत में लिया गया है। मणिपुर में भी फिर भड़की हिंसा। कांगपोकी में एसपी ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया। गांव में बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान को तैनात करने पर नाराज। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा महाकुंभ। शिरडी में
9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए और 16 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया। तमिलनाडु में 2025 का पहला जल्लीकट्टू पदुकोट्टई में आयोजन किया गया। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की सीएम विष्णुदेव साय ने निंदा की। चंद्रकार के परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना, कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय ने मंत्री केदार कश्यप को बीजापुर जाकर पत्रकार मुकेश चंद्रकार के परिवार से मिलने का भी आदेश दिया। परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के घर सेप्टिक टैंक में मिली थी लाश। रोड परियोजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। पत्रकार मर्डर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। लिखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार। सुरेश को पार्टी से एससी मोर्चा का प्रदेश सचिव भी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर गरजा योगी का बुलडोजर। नगर पालिका की 1 अरब रुपए की भूमि को जिला प्रशासन ने मुक्त करवाया।